देखिए आपके सामने एक होल्डिंग का अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इनका क्या था, 10,000 इक्विटी शेयर्स था, या एक्स्ट्रा बैलेंस शीट दिया क्या समझ लो, फॉर इंफॉर्मेशन है। 10,000 इक्विटी शेयर था, 1 लाख रुपए, 10 बजे से 1 लाख रुपए हो गया। जनरल रिजर्व था इनका 15,000 रुपए का, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल था इनका 20,000 रुपए का। ठीक है सर। और इंफॉर्मेशन दे रही है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 12,000। इसका मतलब ये हुआ, देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो दे रखा है आपको यहाँ ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है आपका यहाँ पर 20,000 रुपए दिया है, ये पूरा एज ए होल है 20,000 रुपए। यानी कि कंपनी ऐसा थोड़ी कि इसी साल स्टार्ट हुआ है, कम पैसे चली आ रही होगी। इनका पीएल का बैलेंस जो चल रहा है वो 20,000 बैलेंस चल रहा है, जिसमें से ये कह रहे हैं कि फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि करंट ईयर हमारा जिस ईयर अकाउंट बैलेंस बन रही है इस ईयर की, तो फॉर करंट ईयर है 1 साल की प्रॉफिट जो क्या थी हमारी, ड्यूरिंग ईयर की प्रॉफिट हमारी 12,000 रुपए थी, और यहाँ 20,000 है। इस समय क्या समझ सकते हैं कि इस 20,000 में 12,000 रुपए करंट ईयर का है, और बाकी 8,000 रुपए पहले से बैलेंस चला रहा होगा। 12,000 हो गया, इस बार का 20,000 बैलेंस हो गया, इसको ऐसे समझते हैं। फिर ये कह रहा है एस लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर्ड कर लिया 8,000 शेयर इनका। ठीक है, एस लिमिटेड का 1 अक्टूबर को परचेज किया, 20 में किया है, 20 पे हिसाब से किया है। हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने को कह दिया। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वो सब एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ आइए, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। पहले तो आप निकालिए, सबसे पहला काम ये होगा, आप चेक करिए होल्डिंग का परसेंटेज। फर्स्ट पॉइंट आप चेक करिए कि 80% आएगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। इनका होल्डिंग परसेंट क्या आएगा, फॉर्मूला बताया था हमने आपको। जितना शेयर उन्होंने एक्वायर्ड किया है, तो एक्वायर्ड किया 8,000 शेयर, टोटल शेयर ऑफ डिवाइड करिए सब्सिडी कंपनी का, 10,000 शेयर था टोटल उनका, इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या मिला 80% आ गया। यानी कि इसका मतलब 80% एच लिमिटेड ने खरीद लिया है, शेयर एक्वायर्ड कर लिया, तो बन गया होल्डिंग कंपनी। 50 से ऊपर है, होल्डिंग बन गई लोग। जब 80 बन गए, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि यहाँ पर क्या होंगे, 20% के माइनॉरिटी वाले भी होंगे। हम चाहें तो क्वेश्चन में बढ़ा भी सकते हैं, और यही क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, एंड यही कर सकते हैं, एंड वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी, एंड वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी। सर गुडविल आ रहा है 46,000। ठीक है, देखते हैं, कुछ कुछ तो आएगा ही, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अगर आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ से पहले तो निकाल लिया हम लोग होल्डिंग का परसेंटेज। ठीक है, निकल गया। अब दूसरी बात निकालते हैं एक्विजिशन का पीरियड। ठीक है ना, और आप पीरियड निकालेंगे तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट निकाला हमने, और सेकेंड पॉइंट निकालेंगे हम लोग पीरियड। ठीक है, तो अब बताइए पीरियड में क्या होगा, प्री होता है पोस्ट होता है? तब प्री होगा 6 महीना, पोस्ट भी होगा 6 महीना। अब पीरियड निकालना होगा, यहाँ 2 बातें होंगी, एक तो प्री होगा और एक पोस्ट होगा। क्वेश्चन निकालने से पहले प्रियंका ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, प्री का कितना होगा 6 मंथ्स, दोनों का 6, और पोस्ट भी क्या होगा 6 मंथ्स। ये कैसे निकाला आपने, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं आप सामने फिर से। मान लो क्या था, 1 अप्रैल 2020, ठीक, उन्होंने शेयर का परचेज किया है, शेयर का परचेज 1 अक्टूबर को। हाँ सर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर शेयर एक्वायर, ये था अपडेट आपका 1 अक्टूबर 2020। ठीक, तो इस दिन डेट उन्होंने परचेज किया है। अब परचेज डेट से देख लेंगे हम, परचेज डेट से आगे बढ़े अपने क्लोजिंग डेट तक, तो कितना महीना आ रहा है, ये 6 मंथ्स आ रहा है। और परचेज डेट से पहले जा रहे हैं, ओपनिंग डेट तक जा रहे हैं, यहाँ स्टार्ट था हमारा, ये भी क्या आ रहा है 6 मंथ्स आ रहा है। ठीक, तो अगर ये जो आ रहा है आपका 6 मंथ, इसको आप कहेंगे प्री पीरियड हो गया, क्योंकि इसे एक्वायर करने के पहले का है। और ये वाला क्या कहेंगे इसको आप लोग, इसको आप कहेंगे पोस्ट पीरियड, क्योंकि इसे एक्वायर करने के बाद का है। अच्छा,
ये कोई जरूरी तो है नहीं कंपनी 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुई है, बनी है। कंपनी पहले से चली आ रही है, पहले से बनी आ रही है, इसका मतलब कंपनी ने पहले से भी कुछ काम कर रखा है। जो काम कंपनी के नहीं पहले से भी चला आ रहा है, कंपनी यहाँ से भी कंपनी चलता आ रहा है, पहले से भी कंपनी बना हुआ है, तो इधर का जो बैलेंस कहेगा, जो भी बैलेंस पीछे का आ रहा होगा, इसको भी क्या कहेंगे आप लोग? प्री कहेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर है सबको कि नहीं यहाँ तक? बोलो, सभी लोग आराम देख पा रहे हैं, सुन कर पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं क्लास? नहीं, बात पूरी अच्छे समझ में आपको आ रही होगी ना? तो पीरियड निकाल लिया हम लोगों ने 60% का, परसेंट में निकाल लिया, तो हमने पीरियड भी निकाल लिया। ठीक है, अब रही बात जो प्रॉफिट वाला सिस्टम दिया हुआ था, उसमें भी अभी एक चीज समझाते हैं आप लोग को। पहले आप चलिए करते हैं, निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, लिखो डालो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या करना होगा अपने को? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो पहले आप लिखिए इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा आ जाएगा इनका? 8,000 into 20 करेंगे तो 1,60,000। 8,000 शेयर था, 20 के भाव से मैंने परचेज किया हुआ है, तो कितना आ गया? 1,60,000। 1,60,000। अगर कोई इनको डिविडेंड मिला होता प्री का तो लेस करते, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं क्वेश्चन में। चलिए अब इसमें क्या क्या लेस करना आप लोगों को बताइए, क्या लेस करें इसमें से हम लोग? अब द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। हाँ, देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो उनका कितना फेस वैल्यू होगा भैया? जितना शेयर हमने एक्वायर्ड किया उतना लें या पूरा ले लें? 80% लेंगे सर, जितना एक्वायर्ड किया 8,000 जितना हमें शेयर लिया है उतना ही लेंगे हम लोग भैया। उतने हमारे मलकाना बना हमारा हल्के, उतने में हम होल्डिंग किया है, तो 8 × 10 किया तो कितना आ गया? 80,000 रुपये आ गया सर। 80,000। ठीक, और क्या लेस करना होता है हम लोगों को? शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। शेयर इन, यहाँ रिजर्व भी है क्या क्वेश्चन में? पहले क्या है? पहले रिजर्व है, तो पहले रिजर्व लिख लो, लिख लो पहले शेयर इन जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितने का था भैया? 12,000। हाँ सब 15,000 था, सब 15,000 था, बट 80% लेंगे तो 12,000 आएगा। 15,000 था, ठीक है ना? तो 15,000 का आपके पास रिजर्व था, तो आपने क्या किया श्रेया जी? 15,000 का 80% लिए तो 12,000 आया। अच्छा, 15,000 का आपने लिया है 80%, ठीक है? 80%। अच्छा, लेकिन पता है आपको, हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ प्री कर लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ प्री कर लेते हैं, पोस्ट काम नहीं लेते हैं। अब यहाँ ये पोस्ट का नहीं लेते। रुको, अब यहाँ क्वेश्चन चेक करो कि जनरल पीएल के बारे में तो बता रहा है, पीएल के बारे में बता रहा है, ये जो पीएल जो है वो क्या है? उस पीएल में 12,000 रुपया इस बार का है, बाकी सब उसके पहले का है, पीएल बता रहा था हमसे। लेकिन रिजर्व के बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजर्व इस बार का है, फॉर द करंट ईयर, ड्यूरिंग ईयर बनाया गया है या ड्यूरिंग द ईयर के पहले का है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है आपके सामने। ठीक है, तो इसको हम क्या माने? ये 15,000 करंट ईयर का है या उसके पहले से आ रहा है? मतलब ये 15,000 जो रिजर्व है, ये 15,000 रिजर्व कहाँ का माने? इसकी जगह में आ जाओ, इस 15,000 कहाँ मान ले रिजर्व? इस 15,000 को हम मान लेते हैं, मतलब ये इस पीरियड का माने या इस पीरियड का माने या इस पीरियड का माने? बताओ, येलो लाइन देख रही हो हमारी? सब पहले से मतलब आया हुआ। हाँ, तो रिजर्व जो है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा आपके क्वेश्चन में, तो हम ये मान चलते हैं भाई इस बार अगर रिजर्व को क्रिएशन तो बताया नहीं जा रहा कि वह कितना रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो ये मान लेते हैं ये जो रिजर्व आपका है, ये सारा रिजर्व कहाँ होगा? इसी पीरियड का, इस पीरियड का होगा। यानी पूरा रिजर्व आपका जो 15,000 रुपए है, कब का है? ये पहले से चला आ रहा है, जो कि आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। इस बार 15,000 पहले भी था और इस बार आखिरी में 15,000 तक है, कोई एडिशन नहीं हुआ इसमें, पहले का मान रहे हैं, प्री मान रहे हैं। तो प्री मानते हुए जब चलेंगे तो हम जो काम करते हैं यहाँ पर हम लोग प्री का ही काम करते हैं, जो भी लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सब प्री लेते हैं। तो प्री का मानते हुए हमने इसका 80% निकाल लिया,
कितना आ गया भाई? सर 12,000। 12 रुपये आ गया। ठीक है, और क्या लेना हम लोगों को? अब लेना है शेयर इन, यहाँ से मतलब हिस्सा, यहाँ से मतलब इक्विटी शेयर नहीं, यहाँ से मतलब हिस्सा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब इसमें लेना होगा। इसमें क्या किया सिरा जी आपने? पीएल कितना था इनका भाई? पीएल 20,000 था, ये 12,000 भी था। तब क्या किया आपने भाई? इसमें क्या करें इसको? चलो समझते हैं, हम बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सर पीएल का जो बैलेंस है हमारा लास्ट में जो 31 मार्च 20 का जो बैलेंस दिया था इस डेट पर, ध्यान दो, इस डेट का जो पीएल का बैलेंस दिया इन्होंने, वो कहा सर हमारे पास इस डेट पर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो बैलेंस है सर, वो कितना दिया था उन्होंने? कितना था क्वेश्चन में? ये वाला देखो, ये वाला जो दिया है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, जो उस डेट का बैलेंस 31/3/2001 का, 31/3 ये लिखा है, इस दिन का बैलेंस है सारा। जो 31/3/2021 का जो बैलेंस था हमारा 20,000 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका बैलेंस हमारा 20,000 रुपए है, यानी इस डेट पे 20,000 रुपए। और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमारे सामने कि इसके पहले का जो पीएल चला आ रहा है वो कितना है और अभी का कितना है। तो अभी वाला बता रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 21, यानी इस ईयर ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए इसको हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से, यानी जो मेरा ईयर चल रहा है ये वाला ईयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ईयर जो 12 महीना हुआ क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर का जो मेरा जो पीएल बन रहा है, इस ईयर का हमारा पीएल जो है वो हमारा कितना है? 12,000 रुपए। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि इस डेट पर, ओपनिंग डेट पर भी कोई पीएल रहा होगा कि नहीं रहा होगा? सर बिल्कुल रहा होगा। तो इस डेट पर कितना पीएल रहा होगा भाई? टोटल पीएल 20,000 है। ध्यान समझो बच्चों, अभी जब अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो अगले क्वेश्चन में यही सब काम करने वाले हैं हम लोग। अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हमारा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप समझेंगे चीजों को, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 20,000 का पीएल इस डेट पर था टोटल बैलेंस, जिसमें कि 12,000 इस बार कमाए हैं, इसका मतलब बाकी कितना बचा? 8,000 सर, 8,000 बच गया। तो बाकी जो 8,000 पीएल बच गया, ये पीएल 8,000 रुपए कब का है? इसका मतलब ये इसके पहले का है, ये इस पीरियड का पीएल कर सकते नहीं कर सकते? बोलो। यस सर। इसको हम चाहें अगर तो अब और डिफाइन किया जाएगा पीएल के बारे में बात करें अगर हम, तो इसको हम पीएल में कह सकते हैं कि सर इस कहाँ गया, इस वाले के हिस्से का जो पीएल है आपका, यहाँ का पीएल 8,000 रुपए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरे साल का जो हमने कमाया प्लस कर दिया इसमें 12,000 रुपए साल हमने कमाया पीएल। इसीलिए पीएल इस डेट में क्या हो चुका है हमारा? इस डेट का जो पीएल बन रहा है हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो आ रहा है वो 20,000 का आ रहा है। ऐसे भी कर सकती हो, बात समझ में आई? तो तुमको पता है इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी ये 12,000 जो आपने कमाया पूरे साल भर का, यहाँ भी आपका एक लगा है, देखो बीच में मेरा बैरियर लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें भी 6 महीने का प्री था, 6 महीने का पोस्ट था। तो इसका भी बंटवारा हम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस 12,000 में, क्योंकि 6 महीना था, तो 12,000 में भी क्या होगा? 6,000 रुपए आधा, 12,000 रुपए का आधा 6,000 रुपए प्री का प्रॉफिट होगा, पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहते हैं। और ये इसमें से 6,000 रुपए उसका आधा, फिर 6,000 रुपए ये किसका होगा? पीएल आपका पोस्ट के नाम का होगा, ये भी ये प्री का नाम का होगा और ये आपका पोस्ट के नाम का होगा। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? हम धीरे धीरे आपको आगे की ओर ले जा रहे हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या बताया हमने? ये कल ही बताया था हमने आपको। ये पूरे साल का प्रॉफिट 12,000 रुपए है, और इस पूरे साल में 6 महीना प्री था, 6 महीना पोस्ट था, तो 12,000, इस 12,000 में से 6 महीने का नहीं आधा आधा क्या हो गया? आधा प्री के नाम पर हो गया, आधा पोस्ट के नाम पर हो गया। और उसमें भी इसके पहले से भी चला आ रहा था प्रॉफिट 8,000 रुपए का, जो कि था ये भी प्री के नाम पर था, ये भी प्री के नाम पर था। तो अगर टोटल प्री देखा जाए तो 8,000 रुपए और प्लस 12,000 रुपए कितना हो गया प्री? सॉरी 8,000 रुपए और ये 6,000 रुपए, ये प्री का हिस्सा ना, 12,000 पूरे साल का था। ये 12,000 जो था, ये 12,000 बीच में लिख लो, ये 12,000 रुपए पूरे साल ड्यूरिंग जो हमने ऊपर लिखा था हमने अभी ना, तो पूरे साल ये बार लिखा नहीं 12,000 रुपए, ये पूरे साल का था, ये बार लिखा है ऊपर ये वाला। तो हमने कह सकते हैं कि प्री के नाम पर अगर बात करें बच्चा, तो प्री के नाम के प्रॉफिट जो है 6,000 रुपए सिर्फ आ रहा है, और 8,000 प्री का पहले का आपने डिसाइड कर रखा था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब जो है टोटल प्री कितना बन गया? 14,000। हाँ, 8 6 16 होता है, तो 14। हाँ
और बाकी बचेगा पोस्ट नाम हो जाएगा। अगर तुम चाहो और शॉर्टकट में लिखने के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो वाला पेज दिखा दीजिए एक बार। रुको अभी रुको वाला। रुको दिखा रहे बच्चा, दिखा रहे हैं अभी तुम्हारे लिए सब बना रहे हैं अपने लिए। स्टेपन का अगर पीएल की बात करें फिर से अगर फ्रेश तरीके से बना रहे हैं इसको, देखो यहाँ अगर बात करें तो टोटल जो दिया था वो 20,000 रुपये दिया था, ठीक है ना। अभी इस 20,000 में 21 का था, इसमें भी दो पार्ट आपने कर दिया था, ठीक है ना। एक तो इसमें आप किया प्री, एक में आपने किया इसमें पोस्ट। तो आप ही ने बताया कि सर प्री में कितना गया था आपका, आड़े आपने प्री कर दिया था और 12,000 रुपये आपने पोस्ट के तौर पर ड्यूरिंग द ईयर रखा था। इस 12 में भी क्या कर लिया आपने, फिर से दो पार्ट कर दिया सरकार। सर 6 महीने इसमें भी, सर इसमें भी क्या था 6 महीना प्री था हमारा, ठीक है ना। तो ये लास्ट ईयर का था प्री के नाम पर, जो पोस्ट नाम पाया था इसमें भी क्या था, आपने भी दो पार्ट लगाया, एक प्री किया और आपने पोस्ट किया। ये लास्ट ईयर का था प्री और ये करंट ड्यूरिंग 12,000 था। जो ड्यूरिंग में भी क्या पोस्ट में क्या था कि प्री पोस्ट हो गया था, इसके प्री में और इसके प्री में कितना 6 महीने था, इसका मतलब आधा आधा हो गया। तो 6,000 रुपये यहाँ भी प्री का हो गया और 6,000 रुपये यहाँ पोस्ट का हो गया। इसको आप जो वो लिखा हमने प्री पोस्ट, तो घबराना हो ये प्री मतलब लास्ट ईयर से ड्यूरिंग द ईयर के पहले का है, प्रीवियस ईयर पहले का, और ये आपका ड्यूरिंग ईयर का है, उसमें भी दो पार्ट हो गया था 6,000। अब देखा जाए सर यहाँ भी प्री है, ये वाला भी प्री दिख रहा है और ये भी दो प्री दिख रहा है हम लोगों को। दोनों प्री को अगर आप इन दोनों प्री को अगर आप मिला लीजिए ना, इन दोनों को आप मिला लेंगी तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ठीक से मिलाइए। अगर इसको और इसको इन दोनों को हम मिला ले, मिला के अगर प्लस कर दें तो कितना प्री हो जाएगा पूरा मिला के, बताओ जल्दी से। 14,000 तो 14,000 टोटल प्री हो गया आपका और 6,000 टोटल पोस्ट हो गया आपका। तो 14 6 20,000 होता है, जो कि 20,000 रुपये आपको पूरा फाइनली दिया भी था, ठीक है ना, ऑन 31 मार्च 21 को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके सामने, नहीं क्लियर हुआ? अब वहां भी समझा दिए, अलग से उसको बना भी दिया हमने आपको, प्री पोस्ट समझा दिया हमने आपको। इस तरह से बंटवारा करते हैं। लो ऐसा देख लो, नोट करना नोट कर लो, यही क्या रिचन तुम करने के लिए, लिखने के लिए। ये बहुत इसके बाद वाला पेज, क्या इसके बाद वाला पेज, ये सर इसके बाद जो था ये सर सॉल्यूशन वाला, बस। चलो सर वो तो आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो पूरी बात आपको अच्छे से लग रहा है, समझ में आ चुकी होगी कॉन्सेप्ट क्या है। बोलो सर कुछ पूछना चाह रही हो इसमें हमसे कि नहीं, क्लियर है ये बात? नो सर क्लियर है। तो ये 14,000 जो आपका आया प्री का आ गया, हमको जो चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल यहाँ पर हमको प्री में ही से चाहिए होता है यहाँ पर, तो हम प्री में लेंगे। प्री था हमारा 14,000, तो हम 14,000 का लेंगे कितना 80%। बात समझ में आई? हमें प्री का चाहिए और फिर तो प्री हमारा आपसे सब सिस्टम बनाया, तो प्री 14 आया था, 14,000 टोटल हमारा, और उसमें भी मेरा हिस्सा क्या है 80% मेरा हिस्सा है, हमारा होल्डिंग हमारी है, निकालो उसका 80% कितना है बताओ जल्दी बताओ। 11,200 कितना आया? 11,200। सभी लोग बताइए जोड़ के अच्छे से, कोई गलती तो नहीं हो रही कहीं से? सर 11,200 आ रहा है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ो, कितना है जोड़ने पर? जोड़ो कितना आया? 80 + 12 + 11,200 कितना आया? सर 1,03,200। 200 यस सर 1,03,200 आ गया। 200। अब फाइनली ऊपर इसको आप लेस कर लीजिए। अब बताइए कितना आया लेस करने के बाद फाइनली? सर 56,800। 56,800। इसको क्या नाम दें, ये क्या